आज हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक आउटस्टैंडिंग टिप देखने वाले हैं जिसको ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं या कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता है, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, कुछ प्रो आर्टिस्ट भी हो और बिगिनर्स को तो ज्यादातर इसके बारे में मालूम नहीं होता है। जो है कंपोजिटिंग ऑप्शंस, जो आपके बहुत सारे लेयर्स के बचाता है क्रिएट करने से। इस इफेक्ट को यूज करने के लिए एक ही लेयर के अंदर आप मल्टीपल इफेक्ट यूज कर सकते हो, एक ही लेयर के अलग अलग एरिया के ऊपर भी। तो देखते हैं सबसे पहले, जैसे ये मेरा एक इफेक्ट है, यहाँ पे मेरा एक ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं, हमारा एक लोगो यहाँ पे बना हुआ है। अगर मैं इसके कंपोजिशन के अंदर चला जाऊं, यहाँ पे ये यहाँ पे स्टेडी है बराबर, जैसे इसका एनिमेशन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है और मुझे इसके ऊपर कोई इफेक्ट, इसके हाफ एंड पोर्शन के ऊपर मुझे कोई इफेक्ट डालना है। ठीक है, कि जैसे मेरे को करना क्या है कि भाई अगर मुझे इसके ऊपर ये लेयर को सिलेक्ट करते हैं हम लोग और चलते हैं इफेक्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं चलता हूँ ट्रांजिशन के अंदर, मैं लाइट वाइप डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये लाइट वाइप इफेक्ट डाला। अब अगर मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, पूरे के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। बट मुझे ऐसा करना है कि किसी हाफ एरिया के ऊपर वो इफेक्ट करे। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है उसके लिए कि भाई हम एक डुप्लीकेट लेयर जनरेट करते हैं पहले, या तो फिर हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं भाई, एक मास्क अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से टूल सिलेक्ट किया यहाँ से, और मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर एक मास्क अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये इफेक्ट करेगा इसके ऊपर। मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये इफेक्ट करेगा, बट मुझे बाकी का एरिया विजिबल रखना है जहाँ पे इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं भाई, इसका एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करते हैं, मास्क को ओपन करते हैं, और यहाँ पे या तो हमको आधा लेयर उसको मास्क इन्वर्टेड करना पड़ता है और उसमें से इस इफेक्ट को आपको डिलीट करना पड़ता है, तब जाके ये आपका काम होता है। तो आपको एटलीस्ट दो लेयर क्रिएट करने पड़े यहाँ पे बराबर। अब सपोज समझ लो कि ये वाले पोर्शन को भी आपको हाफ में क्रिएट करना है और दोनों के ऊपर अलग अलग इफेक्ट चाहिए, तो अगेन आपको एक तीसरा लेयर जनरेट करना पड़ता है। सो उसको अवॉइड करने के लिए एक बेस टिप जो आज का है, जो मल्टीपल वे पे अलग, चाहे आपका फुटेज हो चाहे आपका लोगो हो, अलग अलग इफेक्ट जनरेट करने के लिए आपको ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो यहाँ से हम मास्क को भी डिलीट कर देते हैं और इफेक्ट को भी लेयर से डिलीट कर देते हैं। तो मैंने किया क्या है, यहाँ पे कंपोजिशन उसका क्रिएट किया हुआ है, और कंपोजिशन के ऊपर एज इट इज यहाँ पे क्या किया, मैंने एक मास्क जनरेट किया है इस शेप के अंदर। और मुझे चाहिए क्या भाई, कि जैसे ये इफेक्ट यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ लाइट वाइप वाला, तो ये जैसे स्क्रीन के अंदर आता है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन के अंदर आता है, वैसे ये वाला एरिया गायब होना चाहिए उस लाइट वाले लाइट वाइप इफेक्ट के थ्रू, और यहाँ पे ये वाला जो लोगो का वर्ड है वो यहाँ पे रिवील होना चाहिए। तो भाई उसके लिए अब करेंगे क्या, जैसे मैंने कहा कि हमें दो लेयर नहीं करने, एक ही लेयर के अंदर काम निपटाना है। तो पहला काम तो क्या करेंगे भाई, ये वाला लेयर सिलेक्टेड है हमारा, इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम वापस क्या करेंगे, ट्रांजिशन में जाके सीसी लाइट वाइट इफेक्ट उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। दूसरा चीज, मेरा जो एनिमेशन का की है मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और मुझे इफेक्ट कहाँ से अप्लाई करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट जब ये यहाँ पे आने लगता है, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे ये पहुंचता है, तब ये इफेक्ट मुझे स्टार्ट करना है सपोज। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी ये जो कंप्लीशन वाला ऑप्शन है सीसी लाइट वाइप के ऊपर, वहां पे की देता हूँ, और यहाँ पे सिलेक्ट करके वापस यू प्रेस कर लेते हैं, चलते हैं हम कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पे नजदीक। ओके, और वापस क्या करेंगे भाई, इसका इफ वैल्यू बढ़ाने लगूंगा। तो अब देखो मुझे क्या करना है, जब तक खत्म हो तब तक वैल्यू बढ़ाना है, उससे ज्यादा मुझे इंक्रीज नहीं करना है। तो 29 पे मेरा काम हो जा रहा है। अब उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, F9 प्रेस करता हूँ, इस ग्राफ को एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, कुछ इस हिसाब से मैं ग्राफ को एडिट कर देता हूँ। बट अगेन हो क्या रहा है भाई, दोनों तरफ इफेक्ट कर रहा है। मुझे क्या चाहिए कि इतने एरिया में ही वो इफेक्ट चाहिए। तो अब लेयर को डुप्लीकेट नहीं करना है, तो उसके लिए स्मार्ट ऑप्शन क्या है, जो हमारा लेयर है उसके अंदर ये सेम इफेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे उस इफेक्ट के अंदर आपको दिखता है कंपोजिटिंग ऑप्शंस। तो जब भी आप किसी लेयर के ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई करते हो तो उसके अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी, जो है आज का आउटस्टैंडिंग टिप, इफेक्ट कंपोजिटिंग ऑप्शंस। तो यहाँ पे अगर आप इसको एरो ओपन करोगे तो नीचे खाली इफेक्ट्स ऑपेसिटी मिलेगी। तो अगर आप इसके साथ प्ले करते हो तो क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे ऑपेसिटी को कम या डाउन करेगा, बट हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक एरिया में उसको इफेक्ट करना है। तो ये जो प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दो, तो देखो बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे मास्क वन आ गया। क्या हो गया, इफेक्ट के ऊपर ये क्या हो रहा है, मास्क वन अप्लाई कर रहा है यहाँ पे। अब बोला कि ये तो फिर भी दोनों पे, रीजन है क्योंकि मैंने यहाँ पे मास्क जो बनाया हुआ है यहाँ पे उसको क्या किया हुआ है, नन किया हुआ है। मैं खाली इसको ऐड कर देता हूँ।
बाय डिफॉल्ट जब भी आप मास्क अप्लाई करते हो ऑप्शन ऐड के साथ आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने नन करके रखा हुआ था ताकि आपको समझ में आए। अब आप देखोगे यहाँ पे तो ये खाली क्या कर रहा है, एक ही मतलब जो मास्क के अंदर का एरिया है वहीं पे वो इफेक्ट कर रहा है। स्मार्ट में इसका एक भी है, इसको इन्वर्ट कर दो तो ये इस तरफ इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है इफेक्ट कंपोजिटिंग ऑप्शन, जो हमारा आउटस्टैंडिंग टिप था आज का। अब उसके बाद सीधा सीधा क्या होगा, मेरा टेक्स्ट रिवील होगा। तो आप टेक्स्ट को जैसे ही अभी आप देख रहे हो कि ये जैसे गायब हो रहा है, वैसे क्या हो रहा है, मेरा टेक्स्ट यहाँ पे रिवील हो रहा है। तो एक बार प्ले करके देखो तो देखो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक इफेक्ट जनरेट कर रहा है लोगो रिवील के लिए। तो इफेक्ट कंपोजिटिंग का एक पहला तरीका देखा। अब दूसरा मतलब आप मल्टीपल इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास अभी एक दूसरा लोगो है यहाँ पे, तो उस लोगो के ऊपर मुझे क्या करना है, जैसे लाइट यहाँ से पास होती हुई मुझे दिख रही है, कैसी भी आप लाइट क्रिएट कर लो, स्पॉटलाइट क्रिएट कर लो या फिर आप लाइट का स्ट्रिप क्रिएट कर लो। तो जैसे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ भाई, मेरा जो ये लोगो है इसको मैं यहाँ पे सिलेक्टेड रखता हूँ, और उसके ऊपर मैं जो अप्लाई करने वाला हूँ इफेक्ट, तो यहाँ पे इफेक्ट में चलते हैं, जनरेट में चलते हैं, और हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं फील। तो मैंने यहाँ पे फील अप्लाई कर दिया। फील का शेड में है थोड़ा व्हाइट शेड, यहाँ पे चूज कर लेता हूँ कुछ इस हिसाब से, ओके कर देता हूँ। अब हमें ऐसा करना है कि लाइट व्हाइट लाइट का क्या हो रहा है, स्ट्रिप यहाँ से पास आउट हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये तभी ये कंपोजिटिंग ऑप्शन अप्लाई करता है ओनली ऑन मास्क। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टिप, जब मास्क अप्लाई करोगे तो मास्क वाले एरिया में कंपोजिटिंग ऑप्शन, इफेक्ट कंपोजिटिंग ऑप्शन अप्लाई करता है गाइस। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक मास्क ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से। तो मैंने ये मास्क यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब मुझे करना क्या है, पहली चीज तो मुझे इसको थोड़ा टेढ़ा करना है। आपको जैसे भी समझ में आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा ये प्रोपोर्शनल ग्रिड कुछ ओपन कर रहा हूँ मेरे के रेफरेंस के लिए, मूव टू सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इन दोनों को मैं क्या करूंगा, कुछ इस हिसाब से शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, कि मेरे को एक रेफरेंस मिले प्रॉपर तरीके से। सेम तरीके से यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर क्या कर रहा हूँ, एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देता हूँ। तो भाई ये मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मुझे इसको क्या करना है, एनिमेट भी करना है। तो पहली चीज इसको एनिमेट करना है मास्क को। तो यहाँ पे चले जाते हैं, मास्क पाथ को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे भाई, ये सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे मूव करो, और बाद में शिफ्ट दबा दो तो भाई ये इस तरफ चला जाएगा। अब उसके बाद में 2 सेकंड पे यहाँ पे चला जाता हूँ, और वापस क्या करेंगे, मास्क पाथ को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस कर दो, और इस तरफ क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एन प्रेस कर देता हूँ, ये मेरा ऑप्शन लिमिटेड हो गया। बट अभी क्या हो रहा है कि इसने तो मेरा लोगो ही गायब कर दिया है, ठीक है ना। क्या हो गया, हमारा लोगो ही गायब कर दिया। तो पहला चीज हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पे कहा जाएंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे, फिल में जाएंगे, कंपोजिटिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पे, प्लस पे क्लिक कर दो। तो भाई आप देखोगे यहाँ पे अप्लाई हो चुका है मेरा मास्क। अगेन वही वाला चीज, मास्क में मैंने नन किया हुआ तो उसको ऐड है मेरा मास्क। तो एनिमेशन किया, अब देखो जैसे यहाँ पे जा रहा है, बट ये क्या हो रहा है भाई, जा रहा है बट लाइट जैसा नहीं दिख रहा है, ये तो कवर कर रहा है मेरे लोगों को, मेरा लोगो भी दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ऑपेसिटी का ऑप्शन है, बट ये काम नहीं करेगा आपके लिए उतना, पीछे मेरा लोगो दिखना चाहिए। इसका ऑपेसिटी काम कर रहा है, बट पीछे मेरा लोगो ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है, मेरा पीछे का लोगो रिवील नहीं कर रहा है, एज एन इंडिविजुअल लेयर के ऊपर काम कर रहा है, इफेक्ट को कर रहा है कम। बट हमें क्या करना है कि भाई पीछे लोगो दिखना चाहिए। तो ऑपेसिटी किसकी कम करोगे, मास्क ऑपोसिटी। तो जैसे ही मैंने मास्क की ऑपेसिटी कम की, तो आप देखो अभी क्या कर रहा है, मेरा ये पीछे की तरफ दिख रहा है। अब आप चाहे, मेरे को चाहिए एजिस पे हल्का सा ब्लर, क्योंकि लाइट इतना शार्प नहीं होगा, एजिस पे थोड़ा बहुत क्या होगा, उसके ऊपर ब्लर होगा। तो मैं वापस क्या कर रहा हूँ, इफेक्ट में जा रहा हूँ, यहाँ पे आप चले जाओ ब्लर में, और मैं अप्लाई करता हूँ फास्ट बॉक्स ब्लर, और यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ 4 का। तो भाई एजिस क्या होगी, देखो इसकी थोड़ी ब्लर हो गई है, तो ये मुझे प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। साथ में अब उसने लोगों को भी ब्लर किया है, डोंट वरी। इफेक्ट में जा रहा हूँ, फिर से मुझे थोड़ा लाइट ग्लोई भी चाहिए, फिर से इफेक्ट में जा रहे हैं, हम स्टाइलाइज में जाएंगे, और यहाँ पे ग्लो अप्लाई करते हैं गाइस। ठीक है ना। तो देखो ग्लो हो तो हो गया, बट सारी जगह पे ग्लो हो रहा है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, थ्रेशोल्ड थोड़ा कम करते हैं इसका, बराबर है, और ग्लो रेडियस थोड़ा और कम करेंगे, बढ़ा देते हैं ग्लो रेडियस, इंटेंसिटी में थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो ग्लो भी है पूरे ऊपर। तो सिंपल तरीका, हमारे पास तो ऑप्शन है, बराबर। तो यहाँ पे चले जाएंगे और क्या करेंगे, वापस इसके अंदर भी ये प्लस कर दो कंपोजिटिंग ऑप्शन, प्लस ग्लो वाले इफेक्ट के अंदर भी क्या कर दोगे, कंपोजिटिंग ऑप्शन को प्लस कर दो, तो ऑटोमेटिकली मास्क 1 अप्लाई हो गया। तब देखो उतने एरिया में ही ये ग्लो हो रहा है। तो अगर मैं ग्लो हाइड करूं तो देखो इफेक्ट डाल हो रहा है, और ये ग्लोइंग भी यहाँ पे हो रहा है। अब चाहे तो आप ऑपेसिटी बोले थोड़ा ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, तो मास्क का ऑपेसिटी क्या करो, यहाँ पे थोड़ा और कम कर दो, तो ग्लोइंगनेस तो फिर भी रहेगा। अगर मैं इसको ऑफ करके आपको दिखाऊं अगर ग्लो को, तो भी मेरा ग्लो तो यहाँ पे फिर भी जनरेट
हो ही रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक लोगों के ऊपर से लाइट स्ट्रिप पास होते हुए आपको दिखेगा बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। देखो प्रॉपर शेप के ऊपर से भी ये लाइट स्ट्रिप जा रहा है, तो ये दूसरा तरीका हुआ। तो भाई ये तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल ग्राफिक्स के ऊपर काम करके देखा। बट अगर किसी फुटेज के ऊपर हमें कुछ क्रिएट करना हो तो देखो मैं यहाँ पे एक इफेक्ट दिखा रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी मास्क जनरेट किया हुआ है, मैं इसका मास्क ओपन करके दिखा देता हूँ। प्लस मैंने क्या किया, इसको एनिमेट भी किया हुआ है, ठीक है ना। और आजकल एक इफेक्ट बहुत ही ट्रेंड में है, सोशल मीडिया पे देख लो, एडवर्टाइजिंग में देख लो, खास करके रेस्टोरेंट एडवर्टाइजमेंट या फिर इंटीरियर एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि कैरेक्टर आपको लाइव दिखता है, रियलिस्टिक दिखता है, पीछे का बैकग्राउंड जो रहता है जैसे ड्राइंग या पेपर ड्राइंग के हिसाब से दिखता है। तो बिल्कुल वैसा कुछ इफेक्ट मुझे जनरेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मास्क को नन किया हुआ है, ध्यान में रखना। मैं इफेक्ट में जा रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं स्टाइलाइज के अंदर या किसके अंदर वो इफेक्ट है। स्टाइलाइज में कार्टून करके इफेक्ट है। अब जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, तो आप देखो यहाँ पे ये अप्लाई हो गया है, कार्टूनिश ये चीज दिखने लगी है, दिख रहा है आपको। अगर ऑन ऑफ करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और एजीज कर देता हूँ, तो भाई ये हो गया। बट मुझे क्या चाहिए, मेरा कैरेक्टर मुझे रियलिस्टिक वे पे थोड़ा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने करना क्या है, सीधा इफेक्ट्स के अंदर चले जाना है आपको, कार्टून में चले जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे कंपोजिटिंग को यहाँ पे प्लस कर दो। जैसे ही आप प्लस करते हो, मैंने मास्क वन दिया है और यहाँ पे मास्क को नन की जगह पे ऐड कर देना है। तो अब अगर आप देखोगे बहुत ही सुंदर एंड ब्यूटीफुल सा हमारा इफेक्ट जनरेट कर रहा है। अगर मैं इसको प्ले करूं, आप चाहो तो इसके वेरियस ऑप्शंस के साथ प्ले करके एज को ज्यादा एनहांस कर सकते हो, बैकग्राउंड की डिटेल्स को बेटर तरीके से एनहांस कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको दिखाने का मतलब ये है कि कंपोजिटिंग ऑप्शन आपके लिए बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करता है। बट अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप, अभी तक हमने क्या किया है कि कोई भी इफेक्ट है उसके ऊपर एक ही मास्क को अप्लाई किया, पर मुझे क्या करना है कि भाई मेरे लेयर के अलग अलग एरिया में अलग अलग इफेक्ट मुझे दिखाना है। तो सिंपल सा ऑप्शन देखते हैं, हम क्या करते हैं, इस वाले कार्टून इफेक्ट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, बराबर है। और इस मास्क को भी मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब अगर सिंपल वे पे दिखाऊं मैं यहाँ पे आपको कि मुझे कुछ 4 ऑप्शंस यहाँ पे अप्लाई करने हैं, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इफेक्ट में चलते हैं, लेयर सिलेक्टेड है मेरा, इफेक्ट में जाते हैं, जनरेट में चलते हैं हम लोग, और मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ फिल। ठीक है, जैसे हमने आगे भी फिल अप्लाई किया था। अब मैं वापस यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा एक सर्कल सिलेक्ट करता हूँ, इलिप्स सिलेक्ट करता हूँ, और मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे इलिप्स टूल से। ये मेरा इलिप्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है ना। अब मूव टूल लेते हैं हम लोग, और इसको क्या करता हूँ, थोड़ा मैं सेंटर पे यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ भाई ये अप्लाई हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि भाई यहाँ पे चले आते हैं, पहले तो मास्क का ऑपेसिटी जो है मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ऑलमोस्ट हम कर देते हैं 50 के आसपास, सॉरी सिलेक्ट कर लो और 50। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इस फील्ड के ऊपर सीधा कंपोजिटिंग प्लस का ऑप्शन कर देंगे, तो भाई ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इधर दिख रहा है। सेम चीज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस मास्क को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, तो मास्क 2 मेरे लिए जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे फिल इफेक्ट को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, फिल 2 हो गया। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ कुछ ऑलमोस्ट येलो के आसपास, बराबर। तो ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब क्या करूंगी, इस मास्क 2 को हम सिलेक्ट करते हैं, और इसको क्या करते हैं, शिफ्ट करके मूव करते हैं कुछ यहाँ पे। तो भाई ये मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, कलर मेरा येलो है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, फील 2 में जाना है हमको। हमने डुप्लीकेट किया है, तो यहाँ पे कंपोजिटिंग ऑप्शंस में ऑलरेडी ये ऑप्शन अवेलेबल है, प्लस करने की मुझे जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे मास्क 1 की जगह पे मास्क 2 चूज कर लो। तो आप देख रहे हो आपको इसके अंदर सेम तरीके से दिख रहा है। अब आप मास्क 3 जनरेट करो, मास्क 4 जनरेट करो, और एवरी टाइम आप क्या कर सकते हो, हर एक मास्क के अंदर आप चाहो तो एक ही मास्क के अंदर 2 इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक ही अप्लाई होगा। समझ में आया? तो दैट इज द स्मार्टनेस ऑफ इफेक्ट कंपोजिटिंग ऑप्शन इन आफ्टर इफेक्ट्स। सो आई होप आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज सीखने को मिली होगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।